फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 7 शॉर्ट्स का एक सेशन जिसमें हम लोग 7 इंटरेस्टिंग अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत दिनों बाद, बेसिकली बहुत वीक्स बाद मैं लेकर आया हूँ 7 शॉर्ट का वीडियो। ठीक है, अभी कंटिन्यूअस मैं 7 शॉर्ट्स के वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो वीकली एक वीडियो तो आएगा ही 7 शॉर्ट्स पे, मे बी 2 भी आ सकता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ओके, तो एक रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल रेस का लॉजिक है। ठीक है, तो वो आप समझ लो तो बेटर है। देखते हैं। इन अ रेस, कार ए बीट्स कार बी बाई 45 kilometer. Car B beats car C by 50 kilometer and car A beats car C by 90 kilometers. The distance covered, the distance over which the race has been conducted is. Okay, तो बहुत ही सिंपल है। यानी क्या बोला है, एक पर्टिकुलर रेस है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर रेस है, उस रेस में जैसे ए जीतता है ना, तो मान लो फुल लेंथ ऑफ द रेस है x किलोमीटर्स का है, उसमें ए जीतता है। तो ए जब x किलोमीटर पूरा पूरा का पूरा कवर कर लेता है, तो तब तक b कितना कवर करता है? तब तक b कितना कवर करता है? x माइनस 45। यही बोला है, a बिट्स b बाई 45 किलोमीटर, यानी b अगर और 45 किलोमीटर कवर कर लेता तो वो जीत जाता, तो उसने नहीं किया उतना। कार b बिट्स c बाई 50 किलोमीटर्स। तो जब तक b x माइनस 45 कवर करता है, तब तक c कितना कवर करता है? c कितना कवर करता है? x माइनस 95, इजंट इट? x माइनस 95 कवर करता है c। ओके, तो एक तो ये हो गया। नहीं, इसको इसको अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं ना, क्योंकि हम लोग a के साथ कंपेयर कर रहे हैं। b के साथ का जो कंपेरिजन है उसको मैं अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं अलग लिख रहा हूँ। एंड कार ए बिट्स कार सी बाई 90 किलोमीटर। ये तो हो गया कि जब a x किलोमीटर कवर करता है, तब b x माइनस 45 किलोमीटर कवर करता है, यानी फिनिशिंग लाइन से 45 किलोमीटर कम कवर करता है, और c फिनिशिंग लाइन से 90 किलोमीटर कम कवर करता है। इतना तो हो गया एक कंसेप्ट। दूसरा क्या बोला कि b जब भी जीतता है, यानी b जब भी x कवर कर लेता है, b जब भी x कवर कर लेता है, तब b c को हराता है कितने किलोमीटर से? 50 किलोमीटर से। तो दिस इज अ शेयर क्वेश्चन फ्रॉम टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आप अगर ये वाला सिचुएशन देखोगे, एक पर्टिकुलर टाइम में, सेम टाइम में a जब x किलोमीटर कवर करता है, यानी जीत जाता है, तब b 45 किलोमीटर पीछे रहता है और तब c 90 किलोमीटर पीछे रहता है। और एक पर्टिकुलर टाइम में जब b जीत जाता है, यानी b x किलोमीटर कवर कर लेता है, तब c क्या करता है? 50 किलोमीटर पीछे रहता है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट है, तो हमको क्या पता है? स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। तो यहां से अगर हम लोग स्पीड का रेशियो निकालेंगे कि स्पीड ऑफ बी बाई स्पीड ऑफ सी, क्या होगा? वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, तो उनके डिस्टेंस का रेशियो x माइनस 45 डिवाइडेड बाई x माइनस 90। और अगर जब हम लोग यहां से भी निकालेंगे एक्स बी बाई एक्स सी, लेट मी टर्न ऑफ द कैमरा, अब लिख लूंगा यहाँ पे, पता नहीं चलेगा फिर। तो यहाँ पे इनका स्पीड का अगर मैं रेशियो बताऊं, तो x डिवाइडेड बाई x माइनस 50 है ना। तो अब इस चीज को हम लोग डायरेक्ट इक्वेट करते हैं एंड वी कैन सॉल्व। तो क्या होगा? x माइनस 45 डिवाइडेड बाई x माइनस 90 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 50। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आएगा क्या? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 95x प्लस 45 इंटू 50।
है ना, यहाँ पे इतना ही आएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 90x। ठीक है, ये दोनों एक्स स्क्वायर तो चले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 95x को उस साइड में भेज दूं क्या, तो क्या आएगा देखते हैं, 95x माइनस 90x, 5x आ जाएगा। ओके, अब ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 इसको कैंसिल करेगा, 10 आएगा। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, x इक्वल टू 450। So the race has been conducted over a distance of 450 kilometers। ठीक है, 450 किलोमीटर, 450 मीटर्स होना चाहिए था मेरे ख्याल से, है ना। एनीवेज चलो यहाँ पे किलोमीटर्स ही होगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैल्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला है, इन ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द मीन ऑफ द लोएस्ट 9 scores is 42 while the mean of the highest 9 scores is 47. For the entire group of 10 students the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by what? तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैं मान रहा हूँ A1 A2 A3, ठीक है, डॉट 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 A9 A10, ये सारे इस तरह से हैं, यानी ये लोएस्ट है, इस तरह से अरेंज्ड है। ओके, तो मुझे क्या बोला है, मुझे क्या बोला है कि लोएस्ट 9, लोएस्ट 9 यानी ए, अच्छा मैं इसको अलग ही लिख देता हूँ, यानी A1 से लेके A9 तक जो सम होगा वो कितना होगा, आपको पता है एवरेज मतलब कितना होता है, एवरेज मतलब सम बाई नंबर। तो अगर आपको सम निकालना है तो क्या करता है, एवरेज इंटू नंबर करना पड़ता है। ठीक है, तो A1 से लेके A9 तक इसका एवरेज कितना है, 42 है ना, और इंटू 9 नंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, अच्छा ठीक है चलो टोटल को भी रहने दो, हम लोग इसमें थोड़ा एक अलग लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी आएगा टोटल देख लेंगे, आप टोटल कर भी सकते हो। ओके, और अगर मैं लास्ट 9 का बात करूं, यानी A2 से लेके A3 A10 तक, तो इसका एवरेज कितना है, 47 है। तो 47 इंटू 9, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, तो आपको पता है, आपको पता है कि यहां से लेके A2 से लेके A9 तक, यहाँ पे भी A2 से लेके A9 तक, मैं यहाँ पे A9 भी लिख देता हूँ, A9। ठीक है, ये पूरा कैंसिल चला जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा कितना, A10 माइनस A9 इज इक्वल्स टू 47 इंटू 9 माइनस 42 इंटू 9। तो अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो आएगा 47 माइनस 42 जो कि 5 आ जाएगा, तो 9 इंटू 5 आ जाएगा 45। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ A10 इज इक्वल टू A9 प्लस 45। A10 को आप A9 प्लस 45 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन राइट। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो एक फंडा कि मुझे बोला है द मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड्स द मिनिमम पॉसिबल मीन। तो मिनिमम पॉसिबल मीन क्या हो सकता है, A1 A2 डॉट 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 A9 A10, मिनिमम पॉसिबल मीन क्या हो सकता है। जैसे मुझे पता है A1 से लेके A9 तक मीन जो है यानी एवरेज जो है वो 42 है, तो मिनिमम पॉसिबल मीन होगा जब सबका 42 है, यहाँ पे जितने भी है सबका 42 है। और जो A10 है वो क्या है, A9 प्लस 45 यानी 42 प्लस 45। तो ये इसी सिचुएशन में मुझे मिनिमम पॉसिबल मीन मिलेगा। तो इस सिचुएशन में अगर मुझे मिनिमम पॉसिबल मीन मिलेगा तो ये वाला मीन निकालते हैं ना, ये वाला मीन होगा कितना, देखो 42 हर एक के पास है तो 42 तो आएगा ही, साथ में ये जो 45 है ये एक्स्ट्रा है और ये 10 लोगों में डिवाइड होगा, तो मिलेगा कितना मुझे, 42 प्लस 4.5, तो ये हो जाएगा 46.5। ये हो गया मिनिमम पॉसिबल मीन। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम पॉसिबल मीन क्या होगा, A1 A2 डॉट 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 A9 A10, मैक्सिमम पॉसिबल मीन क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल मीन
होगा, जैसे मुझे ये पता है कि A2 से लेके A10 तक, A2 से लेके यानी लास्ट 9, A2 से लेके A10 तक सबका मीन 47 है, तो सबके पास 47 47 47 होना चाहिए। और A1 क्या होगा, A1 क्या होगा देखो, हाँ विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन। A1 क्या होगा, वेट, A1 A1 होगा ना, यहाँ पे मैंने A9 क्यों लिखा है, A1 क्या होगा, A10 माइनस 45, A10 माइनस 45 यानी 47 माइनस 45। तो इसी सिचुएशन में मुझे मैक्सिमम पॉसिबल मीन मिलेगा। अब वो मैक्सिमम पॉसिबल मीन होगा कितना, देखो 47 हर एक के पास है तो 47 होगा। अब 45 एक माइनस हो रहा है, और ये जो 45 का जो निगेटिव इफेक्ट है वो हर एक के ऊपर आएगा। पहले 45 ऐड हो रहा था तो ये 45 सबने मिलके अपने पास रख लिया, बांट लिया था, और अभी जो 45 जा रहा है तो सब में से थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो ये क्या होगा 47 माइनस 45 या 4.5, 47 माइनस 4.5 बेसिकली, तो ये कितना आ जाएगा 42.5 आ जाएगा। ओके, so what is the difference between highest possible mean और लोएस्ट पॉसिबल मीन, कितने डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 4 इज आवर आंसर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं था ना, हाँ था ना, ऑप्शंस था ये डी 450, ठीक है, और इसमें है 4, ठीक है। तो ये सारा सेंस आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी तकलीफ हो रहा है, आप वीडियो को और 1-2 बार 3 बार देखो, ठीक है, 1-2 बार 3 बार देखो। मैंने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में मैंने बस दोनों चीज़ों को माइनस करके A10 माइनस A1 निकाला, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक ब्लंडर किया, मैंने ये 9 लिख दिया था, ठीक है, तो A10 माइनस A1 निकाला। उसके बाद मैंने मिनिमम का एक सिचुएशन बनाया, मैक्सिमम का सिचुएशन बनाया, एंड देन वी आर ट्रू, ठीक है। चलिए चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन माइनस ग्रेटर इक्वल टू भी है -20, और ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू से शुरुआत करते हैं एंड देन वी आर थ्रू इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैं अगर इस चीज़ का बात करूँ, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 99 से माइनस करूंगा तो ऑड आएगा, और ऑड को फिर अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 का ऑड मल्टीपल आएगा, है ना, 5 का ऑड मल्टीपल आएगा। तो एक जो मैं एकदम मतलब 99 के क्लोज जो 5 का ऑड मल्टीपल सोच सकता हूँ वो आएगा अगर मैं y इक्वल टू 19 ले लूँ और x इक्वल टू 2 ले लूँ, ठीक है। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, ये जो मैंने वैल्यूज लिया ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, बट जस्ट मैं यहाँ से शुरुआत एक दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर मैं y 19 लेता हूँ तो 5 इंटू 19 95 होगा, 99 माइनस 95 4 आएगा, 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो, अभी मुझे करना क्या है, अभी मुझे x ऐसा चाहिए कि y से बड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x इंक्रीज करता जाऊँगा, x इंक्रीज करता जाऊँगा और y घटाता जाऊँगा। अब मुझे ये चीज़ कैसे करना है, x इंक्रीज करना है, y घटाना है। आप एक चीज़ देखो, x आप जितना भी लोगे, x में जो इफेक्ट आएगा वो डबल आएगा, क्योंकि x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट y में जो इफेक्ट आएगा वो 5 गुना करके आएगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस करने के लिए व्हाट वी कैन डू, आप x को 5 करके बढ़ाओ उल्टा, ठीक है, और y को आप 2 करके घटाओ, तो बात सेम ही है। सॉरी, यहाँ पे 7 होगा, x को 5 बढ़ाएंगे तो 7 होगा, बात सेम ही है। देखो x को मैं अगर 5 करके बढ़ा रहा हूं तो यानी जो टोटल है वो 10 से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ गया ना, x 2 इंटू 4 था और अब 2 इंटू 7 है, तो ओवरऑल 10 बढ़ गया। ओके, 5 क्या y क्या था, 5 इंटू 19, अब क्या हुआ 5 इंटू 17, तो 10 घट गया, तो द टोटल गोज अप बाई 10 एंड द टोटल कम्स डाउन बाई 10, तो ओवरऑल कांस्टेंट रह रहा है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे अगर रीचेक करना है, 5 इंटू 17 कितना होता है 85, ठीक है, 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 85 और 14 99 ही होता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते रहो जब तक आपको x ग्रेटर नहीं मिलता। तो ये कितना होगा,
ये होगा 12, ये होगा 15, ठीक है, ये होगा 17, ये होगा 13। नाउ दिस इज द फर्स्ट केस जहां से मुझे अभी आगे बढ़ना है, दिस इज द फर्स्ट केस जहां से मुझे अभी आगे बढ़ना है। तो अब क्या करना है, अब देखो, अब तो ये मुझे ये मिल गया मुझे कि x ग्रेटर इक्वल टू y, ठीक है। अब y यहाँ पे दो दो करके घटेगा और बट -20 से ग्रेटर होना चाहिए, तो दो दो करके घटेगा तो 11 होगा, फिर y 9 होगा, फिर 7 होगा। तो ऐसा करते करते यानी ऑड नंबर्स हो रहा है, तो y रुकेगा जाके -19 पे, समझ में आ रहा है, y रुकेगा जाके -19 पे, यानी y का जो सीरीज है वो -19 से लेके 13 तक है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो -19 से लेके 13 तक है। तो अब और मैं वो x का वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, बट मुझे पता है हर एक y के लिए एक यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, तो बस मैं y को काउंट कर लेता हूं, मेरे पेयर्स आ जाएंगे, पेयर्स आ जाएंगे। सो -19 से लेके 13 तक कितने नंबर है, 13 माइनस ऑफ -19 डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब ये रूल मैंने क्यों यूज किया, बहुत लोगों को आता भी होगा ये चीज, 32/2 + 1 यानी 16 + 1 17। मतलब देखो, मुझे अगर ऐसा बोला जाता कि y जो है y जो है वो 3 से लेके 12 तक है, यानी 3 6 9 12, ऐसा तीन तीन छोड़ छोड़ के। तो हम लोग एक्सट्रीम्स का डिफरेंस निकालते हैं, तो लोएस्ट एक्सट्रीम क्या है 3, हाईएस्ट एक्सट्रीम क्या है 12। तो व्हाट वी विल डू, 12 - 3 डिवाइडेड बाई द गैप बिटवीन देम, बीच में गैप कितना है 3, ओके। और 1 ऐड करते हैं, 1 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इतना का ही आंसर निकाल लूँ तो वी आर काउंटिंग द गैप्स, तो हम लोग गैप काउंट करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स काउंट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 12 - 3 9, 9/3 3, 3 + 1 4, तो चार ही ऑब्जेक्ट है ना, दिख गया। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगा, हाईएस्ट एक्सट्रीम 13, लोएस्ट एक्सट्रीम -19, तो 13 माइनस ऑफ -19 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो दो के गैप में है सब, और +1, ठीक है, समझ में आ रहा है। चले क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट देखो, इफ x and y are positive real number satisfying x + y = 102, then the minimum possible value of 2601 into 1 + 1/x into 1 + 1/y। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत टफ वे में भी कर सकते हो, ठीक है। आप x मतलब इस पूरे इक्वेशन को x के टर्म्स में लिख लो, y के टर्म्स में लिख लो, ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो फॉर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और एल्स हम लोग एक सिंपल सा जुगाड़ क्या यूज कर सकते हैं कि हम लोग दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं एंड सोचते हैं कि कौन सा मिनिमम होगा। एक एक्सट्रीम है कि जैसे x हो गया, मान लो एक एक्सट्रीम आप ऐसा सोच सकते हो कि x है 0.1, y है 101.9, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या फिर अगर आपको इंटीजर्स में सोचना है तो 1 + 101, x 1 है, y 101 है। या फिर दूसरा एक्सट्रीम x = y, दोनों ही 51 है, डन। तो दोनों ही लिख के देखते हैं, दिस मच 1 + x अगर 1 है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई है, y अगर इतना है, सो दिस इज 2, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एंड अगर मैं लिखता हूं ये वाला 1 + 1/51 और 1 + 1/51, so this is 1 point something, this is also 1 point something। तो ये वाला बहुत बड़ा है, ये वाला बहुत बड़ा है इससे, तो इसको नहीं लेना है हमको, मुझे एकदम मिनिमम वाला लेना है, ये बहुत बड़ा होगा इससे। और बीच के आप कुछ भी वैल्यूज ले लो वो बड़े ही होते जाएंगे, इससे बड़े तो होंगे ही, तो मिनिमम यही होगा। तो इसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या होगा, एलसीएम 51, 51 × 1 इज 51 × 1 इज 51 + 1 52, सेम यहाँ पे भी 52/51। अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो जान लो, समझ लो
51 इंटू 51 इज 2601, तो आंसर विल बी 52 इंटू 52। तो मैं जानता हूँ 52 इंटू 52 कितना होता है, आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि 52 मैं अभी समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, फिर भी सुन लो थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक डिटेल प्रोसेस है नंबर स्क्वायर्स निकालने का फास्ट तरीके से। 52 के लास्ट में 2 है, यानी 50 से कितना दूर है, ये 2 दूर है, तो इसके लास्ट में 04 आएगा 2 के स्क्वायर में, ठीक है, गॉट इट। और ये जो नंबर 52 है, इसके साथ आपको ये वाला डेविएशन ऐड करना है। देखो सबसे पहले आपको डेविएशन निकालना है कि 52 50 से कितना दूर है, 2 दूर है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर लिखना है 04, 2 डिजिट्स में लिखना है। देन यू नीड टू ऐड द डेविएशन, ये जो 2 आया ना, इस 2 को आप नंबर के साथ ऐड कर दो, इस ओरिजिनल नंबर के साथ, यानी 52 के साथ ऐड कर दो, कितना आ गया, 54 आ गया। फिर इसका आधा कर दो, 54 का आधा 27, ठीक है, डन, गॉट इट। So let's proceed towards the next question. For the same principal amount, the compound interest for 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum by 1125. Then the principal amount in rupees is, बहुत सिंपल है, 5% मतलब कितना होता है 1/20। तो CI के लिए हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं, 20 पे 1 का इंटरेस्ट, 20 पे 1 का इंटरेस्ट यानी 21 हो गया, 2 साल के लिए, तो फिर से 20 पे यहाँ पे 2 साल के लिए बोला है, 1 का इंटरेस्ट 21 हो गया। ओवरऑल इफेक्ट के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट, तो ओवरऑल इफेक्ट मुझे ये देगा कि मेरा पैसा 400 से 441 बन रहा है, मेरा पैसा 400 से 441 हो जा रहा है, बन रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 41 आया, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। मतलब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 400 है, दिस इज आवर प्रिंसिपल, ओके। अब 400 रुपए पे 3 साल के लिए, देखो P या 3% पे RT, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 400 इंटू 3/100, ये तो कट जाए, इंटू 3, तो कितना हो रहा है, ये 36 हो रहा है। तो डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस 5 है, CI माइनस SI अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज इज 5, बट एक्चुअली क्या है 1125 है, तो 5 इज इक्विवेलेंट टू 1125, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू कितना, कैंसिल किया तो 2 बार, 1 12, 2 बार और कितना 5 बार, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना होगा 400 इंटू 225, तो 2 जीरोस पहले बिठा दो, 4 इंटू 2 800 होता है, और 4 इंटू 25 100 होता है, 800 और 100 900, तो 90,000 इज द प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट, फॉर रियल x द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x टू द पावर 1 है डिवाइडेड बाई x के पावर में 4 है, तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक यूज कर सकते हैं, एक लॉजिक यूज कर सकते हैं कि अगर मैं दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ये कुछ देखने में ऐसा होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स। अभी अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही घुसा दूं, तब तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन गया ये, ओके। इसके बाद क्या आएगा, 1 बाई रूट ओवर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी बहुत बार सम्स में बताया, वो चीज हमको ध्यान रखना है, x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2, और x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज लेसर इक्वल टू -2, ठीक है। बट ये वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2, दिस इज फिक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे अगर रूट ले लेता हूं, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू √2, तो यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल, नॉट दिस इज बेसिकली, चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूं, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स √2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ये √2 नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/√2 हो जाएगा, इज ग्रेटर इक्वल टू 1/x² प्लस 1/√x² प्लस 1/x²। तो 1 ये वाला फॉर्मेट मुझे लाना था, 1/x² √x² प्लस 1/x² इज लेसर इक्वल टू 1/√2, यानी ये 1/√2 से कम होगा या इक्वल होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है, 1/√2 है, ठीक है। या तो 1/√2 के बराबर होगा या उससे कम होगा। चलो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेवल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। He sells 8 toys initially at 20% discount on the leveled price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. सिंपल है, सेम सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मैं सेलिंग प्राइस को x ले लेता हूं सपोज, ठीक है। अब वो 8 टॉयज जो है, 8 टॉयज पे वो 20% डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट मतलब कितना, 20% डिस्काउंट मतलब कितना, यहां पे मैं लिखता हूं ओवरऑल सेलिंग प्राइस, ओवरऑल एसपी। 20% डिस्काउंट मतलब 80% पे बेच रहा है, यानी 0.8 और कितना बेच रहा है, 8 टॉयज बेच रहा है तो 8x। उसके बाद 4 टॉयज बाकी है, इन 4 टॉयज पे वो फिर से एडिशनल 25% डिस्काउंट देता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो ऑलरेडी मैं 20% डिस्काउंट दे रहा था, यानी मैं 80% पे बेच रहा था। अब इस 80% पे भी वो 25% डिस्काउंट दे रहा है। 25% मतलब यानी 4, यानी कितना, इस पे और 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, और 20% डिस्काउंट है ना। मतलब जो पहले का डिस्काउंटेड प्राइस है, पहले का डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, 20% डिस्काउंट है, और डिस्काउंटेड प्राइस डिस्काउंट होने के बाद कितना है, 80% है, उस पर भी 25% लगाएंगे तो और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट हो रहा है। तो पहले मुझे मिल रहा था 80% डिस्काउंट, अभी और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी मिलके अभी कितने में मिल रहा है मुझे, 60% पे वो चीज मिल रहा है, यानी 0.6 ऑफ बाकी का 4 टॉयज। तो ये कितना हो गया, 6.4x प्लस 2.4x, ये हो गया 8.8x। अब यहां पे बोला है thus he gets a total of this much and makes a 10% profit, ओके, विथ नो डिस्काउंट्स। अगर वो डिस्काउंट ना ही दे, his percentage of profit would have been, ठीक है। तो अगर 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट मतलब कितना, प्लस 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 रुपए कमाया तो 11 हमारा सेलिंग प्राइस है ना। 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट है, यानी 10 होगा सीपी, 11 होगा एसपी। तो 11 अगर एसपी है मतलब 11 इज इक्विवेलेंट टू 8.8, तो 10 इज इक्विवेलेंट टू कितना, 1 इज इक्विवेलेंट टू निकाल लो, 1 मतलब कितना 0.8, तो 10 कितना होगा, 10 इंटू 0.8, 8x बेसिकली, 0.8x आएगा, तो 8x आएगा, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 8x, ठीक है। अभी बोल रहा है ओवरऑल सीपी न्यू, अभी बोल रहा है अगर डिस्काउंट ना दे तो हर टॉय को वो x में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 12x, और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 8x। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 4x। दिस इज द प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 8x है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो सीधा दिख रहा है ये क्या होगा, 50% होगा, ठीक है। तो 50% इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लिया था मैंने, ठीक है, तो समझना ज़रूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एकदम आप नया देखोगे,
एग्जाम में तो आपको अप्रोच नहीं बन पाएगा। इसलिए पहले से इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम लोग करके रखते हैं तो एक अप्रोच पहले से माइंड में रहता है एंड उस पर फिर हम लोग आगे वर्कआउट करते हैं। सो ऑब्वियसली डिफरेंट क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस तो आएगा ही, बट न्यू क्वेश्चंस में भी क्या होता है कि कुछ टाइप का क्वेश्चंस होता है जो आपको पहले से अगर पता है तो यू कैन वर्क अपॉन द न्यू क्वेश्चन, अदरवाइज आप वर्क ही नहीं कर पाओगे। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है देन लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, ठीक है, साइनिंग ऑफ।